हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। तो आज हम लोग देख रहे हैं नोटिस। आज का टॉपिक है नोटिस, जो कि नॉट ओनली इन स्कूल फॉर द टैलेंट, ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबके लिए ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ नोटिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन। A notice is written in order to inform people or pupils in a school about an event or an activity. तो नोटिस क्या होता है? वो पीपल या तो PUPIL पीपल जो है ये स्टूडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स या लोगों को इन्फॉर्म करना हो किसी भी इवेंट या एक्टिविटी के लिए, तब हम नोटिस लिखते हैं। इट कैन बी अबाउट अ कॉम्पिटिशन, एन एग्जीबिशन एंड inauguration to take place in near future or any other activities like an excursion, a meeting or a show. तो किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन देना हो, चाहे वो किसी कंपटीशन के बारे में हो, किसी एग्जीबिशन के बारे में, अगर कहीं मीटिंग है, कोई शो है, एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हर टाइम किसी भी तरह के इवेंट के लिए एक नोटिस ज़रूर लिखा जाता है। तो हम कैसे लिखते हैं? पॉइंट टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। तो हमें क्या क्या करना है एक अच्छे नोटिस के लिए? टू द पॉइंट। नोटिस हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए। अ गुड नोटिस इज ऑलवेज टू द पॉइंट एंड लीव्स नो स्कोप फॉर फर्दर इंक्वायरीज। नोटिस पढ़ने के बाद कभी भी ये क्वेश्चन ना करना पड़े कि ये कहाँ होगा, कब होगा। सो एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द नोटिस, वो सब कुछ उसमें होना चाहिए। ये एक अच्छे नोटिस की पहचान है। नेक्स्ट थिंग इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड ऑलवेज बी फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। जिस तरह से हम अपनी भाषा में घर पे बात करते हैं, उस तरह से हम नोटिस में वर्ड्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं। नेसेसरी डिटेल्स, और वहाँ पे क्या क्या ज़रूरी है एक नोटिस के अंदर। अ नोटिस should contain all the necessary details such as name of the issuing agency, नोटिस कहाँ से इशू किया गया है। वो कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। कहीं पे भी जो भी एजेंसी है उसका नाम वहाँ ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एंड डेट ऑफ इशू और रिलीज ऑफ द नोटिस। सब्जेक्ट का मतलब है कि ये का टॉपिक क्या है, नोटिस किस बारे में है और इस नोटिस को कब भेजा गया है या कब रिलीज़ किया गया है। थर्ड इज इवेंट, क्या होने वाला है। 4 डेट, टाइम, ड्यूरेशन, वो कितने तारीख को होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होना है, जिसका क्वेश्चन हम कर सकते हैं व्हेन। तो वो व्हेन का सारा आंसर उस नोटिस में मिलना चाहिए। 5th नंबर है प्लेस और वेन्यू, मीन्स वेयर। जब आप क्वेश्चन करें कि ये कहाँ होने वाला है, तो उसके लिए का मतलब है कि उसका एग्जैक्ट जगह वो कहाँ पे इवेंट होने वाला है वो ज़रूर लिखा होना चाहिए। और इस प्लेस में ना नॉट ओनली द एरिया, एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन देना ज़रूरी होता है। नंबर 6 ऑथराइज सिग्नेटरी नेम एंड सिग्नेचर। सिग्नेटरी का मतलब होता है जिस पर्सन ने इसे इशू किया है, जिसने इस नोटिस को लिखा है या भेजा है, उस पर्सन का नाम और सिग्नेचर होना ज़रूरी है। एंड देन द सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है कि इस बारे में अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर जैसे ड्रेस कोड है या उसमें और कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एनीथिंग जो कि रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालते हैं नोटिस में, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस सारे रिक्वायरमेंट में पूरी नहीं हुई है इस डिटेल में, तो हम उसको ऐड जरूर करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज नोटिस शुड ऑलवेज बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। नोटिस हमेशा हम एक बॉक्स के अंदर ही लिखते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है और उसके अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन होंगे। नोटिस का फॉर्मेट। नोटिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? बिलो गिवन इज द फॉर्मेट यूजुअली फॉलोड इन राइटिंग नोटिसेस। अब डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो या ICSE हो, सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। लेकिन मेन थिंग जो है वो यही है कि सबसे पहले हम यहाँ लेफ़्ट साइड में स्कूल का नेम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं ABC स्कूल। फिर मिडिल में है नोटिस, NOTICE, इसे बोल्ड लेटर्स में लिखना है नोटिस।
जस्ट नोटिस के नीचे में हेडिंग या टॉपिक ऑफ द नोटिस लिखना है और उसके बाद राइट साइड में डेट लिखते हैं। कई बार इस डेट को लेफ़्ट साइड में भी लिखा जाता है, बट इन दिस न्यू फॉर्मेट हम उसे राइट साइड में लिख रहे हैं। इसके बाद हेडिंग के बाद आता है बॉडी, जो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम अपनी कॉपी में लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह बॉडी को लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर राइट साइड वो कंटिन्यू होगा। ये बहुत लंबा नहीं होगा, तो 2-3 लाइन से ज़्यादा बॉडी नहीं होता है। उसके बाद लास्ट में है नेम एंड डेजिग्नेशन। नेम और डेजिग्नेशन ये राइट साइड या लेफ़्ट साइड कहीं पे भी हो सकता है, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड। आपके स्कूल में जिस तरह से बताया जाता है आप उसे फॉलो करेंगे। हम लोग फ़िलहाल राइट साइड देख रहे हैं। नाउ देयर इज़ वन एग्जाम्पल कि हम कैसा नोटिस लिख सकते हैं। योर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल डे। Write a notice to the school notice board informing the students about it. Give all necessary details. तो जैसा अभी तक हमने देखा बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले स्कूल का नाम है लेफ़्ट साइड में, मॉडर्न स्कूल दिल्ली, स्कूल का पूरा नाम देना है। फिर लेफ़्ट साइड में राइट साइड में है हमारा डेट, और इसके बाद मिडिल में NOTICE नोटिस। जस्ट नोटिस के नीचे है एनुअल डे सेलिब्रेशन, जो हमारे इवेंट का हेडिंग है। और यहाँ पे हमारे पास नोटिस है, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल डे एज पर शेड्यूल। और फिर यहाँ नीचे में हमने शेड्यूल डाला है। शेड्यूल क्या है? डेट, टाइम, वेन्यू, वेन्यू का मतलब है प्लेस, चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, और फिर लास्ट में एक कंक्लूजिंग लाइन। तो डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 4 PM to 9 PM, वेन्यू है स्कूल ऑडिटोरियम। जैसा मैंने बताया था, सिर्फ स्कूल का नाम नहीं बता सकते हैं, स्कूल ऑडिटोरियम एग्जैक्ट लोकेशन देना ज़रूरी है, और चीफ गेस्ट का नाम दिया है। एंड देन लास्ट लाइन इज़, जो फिनिशिंग लाइन है, यू ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड ऑन दिस ओकेजन। फिर अथॉरिटी कौन है, किसने से लिखा है, तो राइट साइड में विशाल मॉनिटर, यानी नेम और उसका डेजिग्नेशन देना है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट अ नोटिस। और कुछ चीज़ें हमें नोटिस लिखते वक्त याद रखनी है, जिसे हम फिर से रिपीट करते हैं। पॉइंट टू कीप इन माइंड। 1. ऑलवेज राइट नोटिस इन अ बॉक्स। 2. डोंट यूज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है जैसे हम पर्सनली किसी से बात नहीं कर सकते हैं, यू, आई जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ होता है। 3. बी प्रिसाइज एंड कंसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है कि हमें टू द पॉइंट होना है। कंसाइज का मतलब भी होता है कि उसमें बहुत ही ब्रीफ में, हमें एकदम छोटे सा ही नोटिस होगा, लेकिन उस नोटिस के अंदर हर एक चीज़ जो भी डिटेल्स है, जैसे डेट, टाइम, प्लेस, नेम ऑफ द इवेंट, नेम ऑफ द अथॉरिटी, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ ऐड करना ज़रूरी है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें उसमें प्रिसाइज एंड कंसाइज फॉर्मेट में लिखना है। 4th नंबर इज़ हाईलाइट डेट, टाइम, वेन्यू एक्सेट्रा। हाईलाइट का मतलब है बड़े बड़े लेटर्स में नहीं लिखना है, लेकिन वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। 5th नंबर इज़ डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट, दैट इज़ 50 वर्ड। जनरली 50 वर्ड्स ही होते हैं, तो 50 वर्ड के अंदर, और ये जो 50 वर्ड्स है ना, ये बॉडी के लिए है। बॉडी ऑफ द नोटिस शुड बी 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन इट।